हाँ। पहला अध्ययन अपने विनय सूत्र है और पहले के बाद में तीसरा अध्ययन चतुरंगीय, चौथा अध्ययन असंस्कृत, नववां अध्ययन नवमी पवजा और 10वां अध्ययन दुमपत्तयम दसम। ये 5 अध्ययन है सर। आज अपन पहले अध्ययन का करेंगे शुरुआत। उससे पहले हम गुरु भगवान से जो भी सीखा है उन सब से हम श्रद्धा भाव से, भक्ति से कर लें भक्ति उनकी। तो सबसे पहले हम करते हैं, जो जन श्रद्धा भाव से करते ज्ञान प्राप्त आपका ज्ञान की केवल बनो यही अंतिम केवल मैं बनूं यही है अंतिम। समय स्वामी के चरणों में सशक्त वंदन। 1008 श्री विजय राज जी महाराज साहब के चरणों में सशक्त वंदन। सब साधु संत जी महाराज साहब के चरणों में सशक्त वंदन। सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम पहला अध्ययन शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये उत्तराध्यान भगवान की कौन सी देशना थी? अंतिम देशना। भगवान महावीर अंतिम देशना थी। और ये अंतिम देशना में इसमें 36 अध्ययन हुए थे जी। 36 अध्ययनों में पहला अध्ययन विनय सूत्र। तो ये पहला अध्ययन विनय सूत्र ही क्यों रखा गया? क्योंकि उत्तराध्यान में तो बहुत अच्छे अच्छे अध्ययन हैं, बहुत बड़े, कोई भी अध्ययन पहले रख सकते थे, लेकिन ये विनय सूत्र को ही पहला क्यों रखा गया? विनय सूत्र को पहले रखने का कारण ये है कि धर्म क्रिया कोई भी हम करते हैं तो विनय के बिना हम नहीं कर सकते। यदि जहां विनय है वही धर्म है। कोई भी क्रिया करो वो धर्म जब भी बनती है जब विनय उसमें रहता है। धर्म तब तक है जब तक विनय है, इसके बिना कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए भगवान ने विनय को सबसे पहले रखा। ये भगवान की अंतिम वाणी मानी जाती है। इसका मौलिक आधार, इन अध्ययनों का प्राचीन नाम क्या है? मौलिक आधार है। और ये इन अध्ययनों जो 36 अध्ययन है उनका प्राचीन नाम महावीर भाषियाई ही था। उसी के साथ अंतिम देशना श्रद्धा से जुड़ जाने से भगवान की अंतिम वाणी मोक्ष जाते समय उपदिष्ट अध्ययन कहलाने लगे। ये अंतिम देशना होने के कारण ये उपदिष्ट अध्ययन कहलाने लगे। वैसे तो अपने भाई सूत्र है, 10वें कालिक सूत्र, भगवती सूत्र, जैन धर्म को समझने के लिए तत्वार्थ सूत्र सब हैं, लेकिन उत्तराध्यान उसमें सबसे प्रमुख है। उत्तराध्यान में इसीलिए उत्तराध्यान को जैन धर्म की गीता कहा गया है। इसमें हम सबसे पहले विनय अध्ययन में, विनय सूत्र में क्या क्या, आवाज साफ नहीं आ रही है सर? हाँ, आवाज कट कट के आ रही है। पहला अध्ययन आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले इस अध्ययन में, पहले अध्ययन में गाथाओं में क्या क्या निरूपण किया गया है, क्या क्या बताया गया है, एक शिष्य और गुरु के बीच में क्या क्या होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए, उसका आचरण, उसका स्वभाव, अनुशासन में कैसा उसको करें।
तो इसमें विनय की निरूपण प्रतिज्ञा हुई है, विनीत और अविनीत के लक्षण बताए गए हैं, अविनीत दुशील निष्कासन कैसे किया जाता है, अविनीत का स्वभाव कैसे होता है, विनय का उपदेश और परिणाम उनके बारे में बताया गया है, अनुशासन की 10 सूत्री बताई गई है, अविनीत शिष्य और विनीत शिष्य का स्वभाव बताया के उसमें किस प्रकार उसको गुरु समझाते हैं, और इसमें केवल शिष्य के बारे में नहीं, गुरु के बारे में, गुरु का भी क्या कर्तव्य होता है, तो इसके बारे में भी बताया गया है। तो हम आज ये कथाएं शुरू कर रहे हैं सर, पहले अध्ययन में। तो आप हो सके जितना साथ साथ में, यदि एक बार पढ़े, साथ साथ में पढ़ सकते हैं तो उच्चारण सही रहेगा। पहली गाथा में विनय स्वरूपण की प्रतिज्ञा। संजोगा विपमुख स अणकार सभिगुण विनयं पाउ करि समी अणुपुविम सुने हमें। आप बोल सकते हैं सर सभी साथ में। संजोगा विपमुख स अणकार सभिगुण विनयं पाउ करि समी अणुपुविम सुने हमें। आपने पीडीएफ तो निकाल लिया होगा सर? जी हमारे पास बुक है। अच्छा सर, बुक है, चलेगा लेकिन ना? हाँ बुक से चलेगा, थोड़े बहुत शब्दों में अंतर आ सकता है इसमें, और इसमें जो पीडीएफ में है वो पूरा अर्थ अच्छे से बताया गया है उसके अनुसार। एक गाथा के बाद भी अर्थ है, शब्दों का अर्थ भी है बुक अर्थ में। है और उसका अर्थ भी है। अच्छा सर, अर्थ ठीक। में चेंज आएगा क्या? नहीं, अर्थ में चेंज नहीं आएगा, जो गाथा में कोई शब्द जैसे थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है अच्छा। आगे। हाँ, जैसे मेरे पास भी वो बड़ी बुक है, उसमें और इसमें थोड़े थोड़े शब्दों में कुछ में फर्क है, इसलिए। तो जो फर्क होगा वो आप बता देंगे बीच में? हाँ, बता देंगे सर। जी। अन्वय अर्थ जो शब्द हैं उनके अर्थ। संजोगा, संजोगा पुत्र मित्र धन कनक आदि बाह्य और काम क्रोध आदि अंतरंग सहयोग है। सहयोग क्या है? सहयोग का मतलब संबंध, जो हमारा संयोग बना है वो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार का है। जैसे आंतरिक को हमारे कसाय हो गए, विषय कसाय, काम क्रोध मान माया, और बाह्य संजोग है, बाह्य संबंध जो हमारे हैं वो है पुत्र मित्र परिवार धन दौलत, ये सब बाह्य संजोग हैं। तो विपमुक्कस, विपमुक्कस है अलग है, अणगारस ग्रह त्यागी, और भिक्षुणों भिक्षाजीवी, उसके विनयम विनय धर्म को पाऊ करिष्यामि प्रकट करूंगा, उसे मैं मुझसे आणुकुविम अनुक्रम से सुनो। ये बात सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि जो माता पिता आदि के पारिवारिक संबंध रूप बाह्य संयोग से और विषय कसाय आदि के संबंध रूप आंतरिक सहयोग से विमुक्त है, यानी कि जो उनसे अलग संयम पथ जो स्वीकार करते हैं साधक, उसके बारे में बताया है, जो अपने आंतरिक और बाह्य दोनों संबंधों से विमुक्त है, ज्ञान भावना आदि विविध प्रकार के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए, तो तथा जिसका अपना कोई घर नहीं है, जो जिनके पास कोई अपना घर नहीं है और वो दूसरों के घरों में रहते हैं, जैसे दूसरों के बनाए हुए घरों में रहते हैं, रहते हुए भी उन पर ममत्व नहीं करते हैं, यानी कि अपने उन पे ममत्व मूर्छा भाव नहीं रखते हैं कि ये मेरा घर है या मैं यहाँ बिठेरा हूँ, यहाँ स्थान ये मेरा है, ये ममत्व भाव नहीं रखते हैं और आसक्ति से रहित होते हैं। और जैसे अपनी भिक्षा जीवी में न वो पकाते हैं और न पकवाने के लिए कहते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से निवृत्त होने से जो निर्दोष सर्व संपत्कारी भिक्षा जीव पर जीवन निर्वाह करता है, जो निर्दोष सर्व संपत्कारी, यानी कि जो तो न तो खुद पकाता है न पकाने के लिए कहता है, ऐसा भिक्षा जीवी, और जो अपने किसी भी प्रकार का ममत्व अपने मकान पे या जहाँ रह रहा है उस पर कोई भी ममत्व
नहीं रखता है, उस भिक्षाजीवी के जीवन निर्वाह करता है, उसके विनय अर्थात विशिष्ट विविध धन्य जो साधु जनों द्वारा सेवित सम्यक आचार है, उनका आचार है, उनका अनुशासन है, ये विनय का मतलब उनकी जो धर्म की आचरण है उसको मैं प्रकट करूंगा, उसे तुम मुझसे क्रमशः दत्तचित होकर श्रवण करो। ये बात कहते हैं सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से, प्रतिज्ञा पूर्वक तुम श्रवण करो। इसमें आगे आपको शब्द और समझ आए सब कुछ भी? आगे चलते हैं तब इसमें कुछ पहली गाथा में ये सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी को बता रहे हैं यूं महावीर भगवान के जो उद्देश्य थे वो। हाँ, महावीर भगवान के जो दिया हुआ है उपदेश, अंतिम देश ना, वो धर्म की जो भी है वो लास्ट में सुधर्मा स्वामी अपने जम्बू स्वामी से इस प्रकार कहते हैं जो भी होता है। अच्छा, एक मिनट सर। अब आगे दूसरी और तीसरी गाथा में विनीत और अविनीत के लक्षण बताए गए थे। विनीत शिष्य कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और अविनीत के लक्षण क्या है उसके बारे में बताया गया। आनानिदेश करे गुरुण मुवाय कर इंगी आगार संपन्ने सेविणी एति उच्चई। आनानिदेश करे गुरुण आपस से बोलेंगे सब। आनानिदेश करे गुरुण मुवाय कर इंगियागार संपन्ने से विनियति उच्चई। जी मैम, आप इस शब्द को, जो बड़े शब्द है ना, उनको हाँ थोड़ा अंडरलाइन करवा के हमको आधा आधा बता दो तो हमको याद करने में अच्छा रहेगा गाथा। हाँ हाँ सर, ये आना निर्देश करे है ना, तो इसमें अपन ऐसे बोले आना निर्देश करे। आणाणी, आना आणाणी तो निर्देश, बोलना है। आना निर्देश करे नहीं, आना निर्देश करे, आना निर्देश करे। ये आना निदे, दे है, इसको दे बोलेंगे। आना निदे, निदे द है, डबल द है ना, निर्देश करे। निर्देश करे, तो ये हाँ, 6 शब्द एक साथ बोलेंगे। ये जैसे 3 शब्द बन सकते हैं, आना निर्देश करे। जी, आणाणी आना देश करे। जी, गुरुण मुवाय कर मुव वाय कायण, गुरुण मुवाय कारणे। मुव गुरुण एक शब्द हो गया, मुव हाँ, एक, तो वाय कार एक शब्द हो गया। करे। जी, हाँ। करे। जी, इंगिया गार संपन्ने, इंगिया गार सम, इंगिया गार आप संपन्ने। पेंसिल से निशान हाँ लगाते रहे सर। हाँ, पेंसिल से आधे आधे कर दिए नीचे। हाँ सर, इंगिया गार संपन्ने, गार संपन्ने। जी, ये बड़े शब्द है। जी। अब तीसरी गाथा ऐसा, आना अनिदेश करे गुरुण मणुवाय कर पडीनीय असंबुद्धे अविनीयति उच्चई। आना, इसमें वो एस आना, आया हुआ है, आना जी, अनिर्देश करे। इसको अ आना, बोलेंगे। हाँ जो आना, एस बना इसमें हुआ क्या इसको अ थोड़ा सा बोलेंगे। लंबा हो जाता है, आना आदेश निर्देश करे, आना निर्देश, ये जो ना है उसमें अ हाँ, और जुड़ेगा। अच्छा, आना अ, आना आना अ अनिर्देश निर्देश, करे, निर्देश करे। जी, निर्देश करे। जी, गुरुण मनुवाय कार्य, गुरुण मनुवाय कार्य काय, जी, पडिनीय, पडिनीय पडीनीय असंबुद्धे। असंबुद्धे।
असंबुद्धे, अविणीय। अविनीयेति उच्चई। जी। अब शब्दों के अर्थ है, आना निर्देश करे, आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। आना निर्देश करे का अर्थ हो गया आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। गुरुणम, गुरुओं के, उव वाय कार्य, पास रहकर सेवा शुश्रूषा करता है। इंगियागार संपन्न, इंगित शरीर की चेष्टा और आकार से मनोभावों को समझता है। इंगियागार संपन्न, वो गुरु के जो भी इंगित इशारे करते हैं, जैसे कुछ भी हो, उनकी आंख उठती है या इशारा करते हैं या हाथ ऊपर करते हैं, उन सब इशारों को वो समझते हैं। इंगियागार संपन्न से वह विनीयति, विनीत, उच्चई कहलाता है। आगे तीसरी गाथा का है, ये आना गुरु अनिर्देश गुरु बोलते हैं शिष्य के लिए, गुरु के लिए। ये गुरु का है, शिष्य के लिए। ये शिष्य के लिए है। जो गुरु के जो भी इंगित इशारे करते हैं या मनोभावों को वो समझता है, वो क्या है, विनीत है, शिष्य है, वो विनीत अच्छा। शिष्य है। विनीत शिष्य के लिए है सर। जी। आना अनिर्देश करे, जो आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता। अब इसमें आना निर्देश करे और आना अनिर्देश करे, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए। हाँ, आना निर्देश करे आज्ञा पालन करने वाला, और आना अनिर्देश करे आज्ञा निर्देश को पालन नहीं करने वाला। नहीं करने वाला, अविनीत हो गया ये, वो विनीत हुआ है ना। हाँ, यह अविनीत हो गया। जी। गुरु न मनु होवाय कार्य। अब इसमें जैसे ऊपर है गुरु न मुवाय कार्य, ये तो जी। गुरु के जो सेवा शुश्रूषा करने वाले का अर्थ हो गया। गुरु न मुवाय कार्य और गुरु न मनुवाय कार्य, इसका गुरुजनों की सेवा से दूर रहता है। ये भी दोनों आज्ञा नहीं मानने वाला। आज्ञा नहीं मानने वाला, सेवा शुश्रूषा से दूर रहना। उसमें तो पहले गुरु की सेवा शुश्रूषा करता है वो है, और इसमें जी। है जो आज्ञा सेवा शुश्रूषा नहीं करता है। पडिनीय, विरोधी प्रतिकूल आचरण करता है, जो उनके विरोध, गुरु के आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है। असंबुद्धे, बोध रहित है, यानी कि ज्ञान उसमें नहीं है। विनीत, तो धर्म का जो भी ज्ञान होना चाहिए उसमें ज्ञान नहीं है। असंबुद्धे, बोध रहित है। वह अविनीयति, वह अविनीत उच्चई कहलाता है। वह अविनीत कहलाता है। इसका भावार्थ है सर, भाई अब क्या हमारे इस समय तीर्थंकर का अभाव है। हम क्या करते हैं कि गुरु जो ज्ञान हमें देते हैं, गुरु हमें वही हमारे ज्ञान, वही सत्य है। गुरु का ज्ञान जो भगवान ने, तीर्थंकर ने दिया है, वो गणधरों ने गूंथा है, वो हम अब गुरु के द्वारा सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनसे शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें बताया तीर्थंकर के अभाव में मुमुक्ष साधक के लिए गुरु का प्रमुख स्थान है। गुरु के प्रति विनय उसके जीवन निर्माण का मूलाधार है। शिष्य का क्या मूलाधार है कि गुरु के प्रति उसका विनय होना चाहिए। वो विनय शिष्य ऐसा होना चाहिए, उसमें प्राथमिक तीन बातें होनी चाहिए, आवश्यक बताई गई है। गुरु की आज्ञा और निर्देश के अनुसार प्रवृत्ति करना, जो गुरु ने कहा है। जैसे गुरु ने कहा है ये करना है, या जहाँ समय बताया है कि इस समय सवेरे वही गोचरी जाना है, या इस समय व्याख्यान जाना है, ऐसा इस समय ऐसा करना है, स्वाध्याय करना है, तो जैसा गुरु ने बताया उसके अनुसार, उस निर्देश के अनुसार वो प्रवृत्ति करना, ये पहली उसका बात है, लक्षण है। ये गुरु विनीत शिष्य के लक्षण है। गुरुजनों के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना, गुरुजन है उनके सानिध्य में रह के, उनके पास रख के, उनकी जो भी बात सेवा शुश्रूषा है तो वो करना। दूसरा ये लक्षण है, गुरु की चेष्टा और आकृति को देखकर उनके मनोभावों को समझ लेना। जैसे कुछ गुरु हर समय तो बोल के नहीं कह सकते, यानी सभा में बैठे या कहीं भी बैठे, यदि गुरु ने एक इशारा किया है शिष्य को, तो उस इशारे को समझ लेना चाहिए। तो गुरु की चेष्टा और आकृति को देखकर उनके मनोभावों को समझ लेना, ये तीन लक्षण है, वो विनीत कहलाता है। यदि ये तीन लक्षण एक शिष्य के अंदर है, वो विनीत शिष्य कहलाता है। गुरु के द्वारा दी गई विद्यात्मक
या निषेधात्मक आज्ञा वीतराग भगवान द्वारा प्रतिपादित आगमों में विहित उत्सर्ग अपवाद मार्ग की अपेक्षा से होती है। इसलिए शिष्य के लिए अत्यंत हितकर होने से शिरोधार्य करके तदनुरूप आचरण करने के लिए उसे वचनबद्ध होना आवश्यक है। जैसा गुरु ने कहा है कि हम आगम में जो बातें आई है, गुरु तो कैसे बताएंगे, जो भगवान ने बताया है, जो भगवान ने समझाया, आगम में हमारे आया है, तो गुरु उसके अनुसार शिष्य को वही शिक्षा देंगे। तो उसके लिए शिष्य को वचनबद्ध होना आवश्यक है। गुरु के निकट रहने से समय समय पर उनके अनेक बातों का बोध हो जाता है तथा सेवा शुश्रूषा से निर्जरा का परम लाभ होता है। गुरु का आज्ञा एवं निर्देश से तप त्याग एवं आत्म साधना में प्रवृत्ति करने से मुमुक्ष साधक को सबसे बड़ा लाभ यह है कि जहाँ कहीं भी भूल होगी वहां गुरुदेव सावधान करके उसे सुधारने में सहायता करेंगे, उसकी आत्मशुद्धि और कर्म क्षय का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। जैसे कभी भी ये शिष्य गुरु के पास है या गुरु के इशारों को या गुरु की बातों को अनुशासन में रह रहा है, तो उसके अनुसार यदि वो रहे और कभी भूल हो जाए या कभी कोई गलती हो जाए तो गुरुदेव उसे सुधार सकते हैं, उसे सावधान कर सकते हैं और उसके आत्मशुद्धि और कर्म क्षय के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। जो गुरुजनों की आज्ञा और निर्देश के अनुसार नहीं चलकर मनमाना आचरण करता है, उनके पास नहीं रहता है तथा उनकी सेवा शुश्रूषा से कतराता है तथा उनके प्रतिकूल व्यवहार आचरण करता है, वह अविनीत है। अब अविनीत के लिए बताया गया है कि जो अपना मनमाना व्यवहार करता है, यानी कि वो सोचता है कि मेरे को सब पता है, मेरे को ज्ञान है, गुरु मुझे क्यों कह रहे हैं, उनकी आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता है, गुरु जैसे कहते हैं उसका उल्टा करता है और हर समय कतराता रहता है कि कहीं मुझे कुछ सेवा नहीं करनी पड़े या ऐसा नहीं का, तो प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो वो क्या अविनीत शिष्य कहलाता है। अविनीत विरोधी विचार रखता है, अपने विचार को ही सत्य और शास्त्र सम्मत समझता है। इसी मिथ्या आग्रह के कारण वह वस्तु तत्व के बोध से वंचित रहता है। वस्तुतः जो गुरु की आज्ञा के पालन और सेवा शुश्रूषा से दूर भागता है और गुरु की मिथ्या आलोचक बनकर उनके विरुद्ध चलता है, वह अविनीत और दुर्बोध सभी प्रकार के उत्तम लाभों से वंचित रहता है। इसमें विनीत और अविनीत शिष्य के बारे में तीन तीन लक्षण बताए गए हैं। तीनों लक्षण एक दूसरे के विरुद्ध है। पहला लक्षण हमने समझा गुरु की आज्ञा और निर्देश के बारे में प्रवृत्ति करना, जो भी गुरु आज्ञा दे निर्देश दे उनके अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना और जिस प्रकार वो कहे उसी प्रकार से आचरण में लाना। और दूसरा है गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करना। तीसरा है गुरु की चेष्टा और आकृति, यानी कि जो भी इशारा, जो भी कुछ गुरु कहे, आंख के इशारे को समझ उनको समझना। ये तीन लक्षण है। और वैसे ही तीन लक्षण अविनीत के हैं कि ये गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करना, उनकी सेवा शुश्रूषा से दूर भागना और गुरु की चेष्टा आकृति की जो भी मनोभावों को नहीं समझना। ये तीन तीन लक्षण बताए गए। आगे चौथी गाथा सर, अविनीत दुशील का निष्कासन। जहाँ सुनी पुई कणी निकसी जई सवसो, एवं दुशील पडिनिये मुहरी निकसी जई। जहाँ सुनी पुई कणी, पुई कणी, आप पुई कणी इस प्रकार कोई आप, अलग चीज है जी। हाँ, जहाँ निकसी जई, निक का निकस डबल है तो निक क पे जोड़ देंगे, निक सिंचई सबसो, एवं दुशील पडिनिये मुहरी निक सिंचई। दुशील, हाँ, दुशील, स डबल है, दुशील दुशील पडिणीय, मुहरी निक सिंचई। पडिणीय विकसिजई, ये सही है। विकसिजई हाँ, निक सिंचई, नहीं बोलेंगे, निकसिजई जी। नी है, अणा हाँ जी, नहीं है, निक सिंचई। निकसिजई जी, निकसिजई जी। जी मैम। जहाँ, जैसे
पूई कणी सड़े कान वाली, सुनी कुतिया। पूई कणी सड़े कान वाली, सुनी कुतिया, सवस्व घृणा के साथ सभी स्थानों से, सवस्व मीन्स सभी स्थानों से, निकसिजई निकाली जाती है। एवं इसी प्रकार दुशील पडिनिये गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, दुशील मुहरी वाचाल, विरुद्ध भाषणशील, मोहरी मत वाचाल जो अधिक बोलता है, विरुद्ध भाषणशील शिष्य निकसिजई संघ से निकाला दिया जाता है। इसमें मोहरी दुशील का जो मैम, मोहरी का क्या शब्द आया? मोहरी का आ गया सा इसमें वाचाल, अधिक बोलने वाला, अच्छा, विरुद्ध भाषणशील, विरुद्ध तो गुरु कहते हैं उसके विरुद्ध बोलना या अधिक बोलना, जी। अनसंट बोलना, वाचाल मोहरी। इसमें दुशील शिष्य की इस प्रकार निष्कासन किया जाता है। इसमें बताया गया जिस प्रकार कुतिया के कान पीप पड़ जाने से सड़ जाते हैं, वह जहां भी जाती है उससे गंदगी और रोग फैलने का डर रहता है, इसलिए लोग उसे लाठी ठेला आदि मारकर तिरस्कार पूर्वक निकाल देते हैं। जिस प्रकार सड़ी हुई कुतिया कान के कुतिया वाले सड़े हुए कान की कुतिया को लोग तिरस्कार से लाठी ठेला मारकर निकाल देते हैं, इसी प्रकार राग द्वेष कसाय एवं विषय वासना से विपरीत, यानी कि इसमें सब प्रकार की कसाई आ गए, राग द्वेष विषय वासना। यदि संयम लिया है तो इन सबसे तो पहले पहली गाथा में आ गया कि ये कसाय से आंतरिक जो सहयोग है उनसे वो विरक्त हो जाता है, भी दूर हो जाता है। तो इसमें यदि कोई भी शिष्य जो कसाय विषय वासना से विपरीत, सड़े दूषित विचार, उनके विचार ऐसे होते हैं, आचार स्वभाव वाले तथा संघ या गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाले, संघ के प्रति भी गुरु के प्रति भी अपने पास जो भी शिष्य मंडली जो है उनके विरुद्ध कार्य करने वाले, अनेक प्रकार से असंबद्ध भाषी जो अशब्द अणसंट बोलने वाला वाचाल शिष्य को भी संघ से अनुशासनहीनता, आचार विचार में मलिनता एवं अव्यवस्था फैलने के डर से। इसमें क्या क्या होता है, उस शिष्य जो दूषित, जिसके राग देश में फंसा हुआ है, उसके विचार दूषित हैं और उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है कि संघ में या अपने गुरु के पास अनुशासनहीनता, आचार विचार में मलिनता एवं अवस्था फैलने का डर रहता है उससे। तो उस डर के फैलने से कुल गण गच्छ संघ आदि सब स्थानों से तिरस्कार पूर्वक निकाल दिया जाता है। दूषित चारित्र एवं दुष्ट स्वभाव वाला, अहंकार वश विरुद्ध आचरण करने वाला और मुख से अणसंत बककर या भी सुगल कर दूसरों को शत्रु बनाने वाले व्यक्ति को सर्वस्त्र तिरस्कार पाता है और निरादर का पात्र बन जाता है। जिस प्रकार केवल यहाँ पे ऐसे नहीं है कि गुरु और शिष्य या जो संयम लिए हैं वो सम्मान के लिए, इसमें श्रावक लोगों के लिए भी बताया है। जहाँ कहीं भी ऐसे लोग होते हैं जो अहंकार होते हैं, दुष्ट स्वभाव के होते हैं और हर समय अनसंट बोलते रहते हैं, मुंह में जो आया जैसे किसको बोल दिया, तो वो क्या है, दूसरों का हर दूसरों का बुरा चाहने वाला होता है, तो उस शत्रु बनाने वाला होता है, उसे तिरस्कार करो। वहां से सब लोग ऐसे कहेंगे इसको, ये यहाँ से हट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार शिष्य को भी जो अनुशासनता, आचार विचार मलिनता एवं अवस्था फैलने वाला होता है, उसे कुल गण गच्छ संघ आदि स्थानों से तिरस्कार पूर्वक निकाल दिया जाता है। अब यहाँ अविनीत दुशील का निष्कासन यहाँ बताया। अब ये पांचवी गाथा में दुशील का स्वभाव कैसा होता है, जो दुशील होता है उसका स्वभाव कहता है, इस गाथा में बताया। कण कुडंग चयिताणं विट्ठ भुजयि सुयरो एवं शीलं चयिताणं दुशीले रमयिमिये। कण कुडंगम चयिताणं विट्ठ भुजयि सुयरो एवं शीलं चयिताणं दुशीले रमयिमिये। इसमें सब छोटे छोटे ही ऐसा, और मेरे जी। भी यदि बोलने में, पढ़ने में
थोड़ी सी भी गलती आए, कुछ भी है, आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ सर, और आप मुझे बता सकते हैं सर, जहाँ कहीं भी। हमको बीच में नहीं आए, आपसे पूछेंगे तो अच्छा है ना, पूछ सकते हैं बीच हाँ, बीच। बहुत अच्छा है सर। आप और मैं भी आपसे पूछूं, मेरी भी कहीं गलती है शब्द बोलने में और कुछ बताने में। जैसे आपको भी ज्ञान वो कुछ ज्यादा है या कुछ भी हो उसके बारे में पता, तो आप मुझे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो मैं सीखूंगा। उत्तराध्ययन सूत्र पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पहले अध्ययन से ही हमने पहले नहीं पढ़ा, 10वें कालिक पढ़ रखा था, अच्छा उत्तराध्ययन सर। पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो ये नया लग रहा है हमको पढ़ने में। अच्छा सर, नहीं बहुत अच्छा है सर। इसमें जो इसमें 500 ज्यादा चैप्टर पूछना के। पड़ेगा हमको, पहले पढ़ा हाँ हुआ नहीं है नहीं, तो। आप पूछ सकते हैं सर, आराम से पूछ सकते हैं। जी जी। मैंने यही पहली बार ये जब एग्जाम दिया था, ये इसी से ये पढ़ के बस, अभी मैं ये क्लास तीसरी बार ही ले रही हूँ, मैं भी इसी में। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ सर। अब ये 5 होगा था, कण कुंडंगम चैताणम वित भुजै सुयरो एवं शीलम चैताणम दुशीले रमयिमि। सुयरो जैसे सुअर, कण कुंडंगम चावल के कुंडे को, चैताणम छोड़कर, विट्टुम विष्ठा मल को, भुजै पुंजई खाता है, एवं इसी प्रकार निये पशु बुद्धि अज्ञानी साधक, शीलम शील सदाचार या सचारित्र, चैताणम छोड़कर दुशीले दुराचार या दुष्चारित्र में रमई रमण करता है। इसमें इस प्रकार से उपमा दी गई है। पहले तो जो निष्कासन किया जाता है उसमें सड़े कान की कुत्या का इसमें जी दिया गया है, और अब इसमें सुअर के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार चाहे सुअर को आगे उसके प्रिय भोजन है चावल की भूसी, उसके पुष्टि कारक भोजन और प्रिय भोजन है, उसको दे दिया जाए, और यदि उसके पास में कहीं विष्ठा पड़ी है तो उस प्रिय भोजन को छोड़कर वो विष्ठा की तरफ तुरंत चला जाएगा, विष्ठा को प्रिय प्रिय भोजन को छोड़ देगा और विष्ठा की तरफ लपटेगा। तो चावलों की भूसी या चावलों के कण से मिश्रित भूसी सुअर का प्रिय और पुष्टिकारक भोजन होता है, परंतु अज्ञानी सुअर विष्ठा को देखते ही उस पुष्टिकारक एवं प्रिय भोजन को छोड़कर विष्ठा की ओर लपकता है। इसी प्रकार मंदमती पशुवती वाला, मंदमती पशुवती यानी कि जिसका व्यवहार विषय वासना में, चाहे वो साधक बन गया है लेकिन छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा या मंद बुद्धि है, या उसकी प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति है पशु प्रवृत्ति है, अविनीत शिष्य सदाचार के प्रशस्त मार्ग को छोड़कर, चाहे उसे कितना ही समझा दे, वो गुरु उसको समझाने का सही रास्ते लाने का कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी इस आदत यानी कि पशुवृत्ति जो आदत है वो छोड़ना नहीं चाहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग को छोड़कर दूषित मध्य विषय आदि से दूषित आचार वाले पथ में रत हो जाता है। यानी कि कहीं भी है किसी की, जैसे कोई भी व्यक्ति हो जिसको नशा हो जाता है या किसी तरफ, चाहे उसे हम कितना ही सुधारना चाहे, उसकी आदत पड़ गई है उस तरफ जाने की, वो चाहे कुछ भी हो, अपनी आज नशे वाला व्यक्ति है या कुछ भी, उसकी जेब में पैसा भी नहीं है, तब भी वो कहीं से इधर से उधर से चोरी करके पैसा लेके नशा करेगा। तो इसी प्रकार जो दूसरी शिष्य है जिसके मन में विकार है और मध्य विषय आदि दूसरों से बातें करता है, उस में रत है, तो वो क्या है, कितना ही सुधार दो उसके, कितने ही अच्छी बात कह दो, वो नहीं सुधरता है। उस जैसे सुअर अपनी आदत नहीं छोड़ता है विष्ठा खाने की, उसी प्रकार इसमें एक छोटी सी कहानी बताई गई है। जैसे एक परिवार में, परिवार के सामने सुअर ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, तो उस परिवार में एक लड़की रहती थी, तो उस लड़की को सुअर के छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगे, उसने एक बच्चे को अपने पालने लगी लेके, उसने खूब अच्छे से उसे पाला पोसा, उसे पाल रही थी, लेकिन अच्छा अच्छा भोजन देती हुआ करती, लेकिन जहां कहीं विष्ठा की उसको खुशबू आती तो उधर ढूंढने की वो कोशिश करता। तो लड़की मन में सोचती
ये इसे घर में इतने अच्छी चीजें दे रही हूँ, इतना अच्छा खाना, इतने सब चीज, फिर भी वो इधर क्यों जाता है? तो ये उसकी प्रवृत्ति होती है। तो जिस प्रकार इसकी उदाहरण इसलिए उसी से कभी प्रवृत्ति के बारे में इसकी तुलना की गई है। जी समझ आ रहा है ना सर सब इसे? जी, बस 5 गाथा ही रखो मैम। 5 गाथा ही रखना है सर, ठीक है सर। हाँ जी पांचों गाथा एक बार आप रिपीट करा दीजिए ना बोल के। जी। हाँ, हाँ आप बोलेंगे, आप कोई भी आप एक एक जने 5 जैसे गाथा को बोलिए आप, उससे क्या उच्चारण की शुद्धता आ जाएगी। ठीक है, जी मैम। हाँ, आप बोलिए। हम बोले। मैं बोलूँ मैम? हाँ बोलिए सर। संजोगा संजोगा विपमुक्कस अणगारस भिक्षुणो विणयम पाउकारी 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 सामी पाउकारी पाऊ सामी। करी शामी, कारी नहीं, करी शामी। अच्छा अच्छा, पाउकारी सामी पाउकरी सामी आणुपुविम सुनेह सुनेह में। सही है मैम? हाँ सही है। हाँ अणाणी मेरे दे अणाणी देश करे अणाणी देश करे हाँ, आया निर्देश करे, अणाणी देश करे गुरुण मुववाय काय कारये गुरु गुरुण मुववाय कार कारये कर ए वो कार ए। वो भाई इंगिया घार संपन्ने से विणीये ती उच्चई। मैम हाँ सही है? हाँ सही है, सही है। हम बोले। अणाह अणाह निर्देश करे निर्देश करे। हाँ अणा ठीक है सर। अणाह अणा निर्देश करे हाँ, गुरु गुरुण मणुव काय कारये नहीं गुरु गुरुण गुरुण मणुव मणुवाय कार ए। हाँ गुरु मणुववाय कारये पडिनीये। इसमें गुरुण गुरुण मणुवाय कारी। अच्छा गर गुरुण मणुववाय मणुवाय कार्य, जैसे ववाय गुरु हो गया एक शब्द, मणु एक हो गया, ववाय कार्य एक। गुरु गुरुण मणुववाय कारये एक। पडिनीये असंबुद्धे अविणीये ती उच्चई। हाँ अब याद करेंगे मैम तो बार बार बोलेंगे तो सब फिर सही बैठेगा हाँ शब्द। हाँ, बार बार बोलेंगे आप इसको तो बैठ जाएगा सर। जी जी। हाँ चौथी बोलूं मैम? हाँ, कोई चौथी दूसरा बोल बोलिए रहा सर। हूँ तो कोई दूसरा बोल रहा आप हूँ कोई, तो हाँ कोई, हम बोले। मैं जी आप बोलूं। बोलिए। बोलिए सर। जी जी बोलिए आप सर आप। जहा सुनी पुई कणी निक सिजई सवसो एवं दुसिल पडिनीये मुहरी निक सिजई। बोलिए। अब अच्छा बोलिए। पांचवी कथा बोलो। हाँ, 5 गाथा बोलिए सर। कणकुं कणकुं डगम, क्या बोलते हैं इसको? कर्ण कुंड कुंडकम। कुंडकम कुंड कर्णकुंडगम चैतानम विठम मुंजई सुयरो। विठम नहीं, विठम। विठम मुंजई हाँ विठम है सर। सुयरो हाँ एवं शीलम चैतानम दुशीले रमई मिये। जी हाँ, इसमें क्या है कि जो शब्द हैं, आप शब्दों का अर्थ ध्यान करिएगा जरूर सर। एक एक शब्द का अर्थ आप ध्यान करेंगे तो उसकी गाथा का अर्थ भी समझ में आएगा। और जहाँ कहीं भी शब्दों का, जैसे परीक्षा और में शब्द का अर्थ बताना हुआ, या इस शब्द का रिक्त स्थान में भरना हुआ, ऐसे तो आपको एक 5 गाथाएं आप आराम से कर सकते हैं सर। वापस अपने जी जैसे क्लास होगी बृहस्पतिवार और शनिवार की होगी सर, 2 जी दिन। शनिवार को तो 3 बजे होगी वापस।
हाँ 3 से 4 होगी सर। जी। हम्म, पहले ये 5 गाथा आप वापस पूछ के फिर आगे पढ़ाना हाँ चालू करना। जी हाँ ठीक है सर। 5 गाथा है पूछ के, उसमें जो भी होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते होंगे तो उसमें साथ में पूछ लेंगे सर। जी जी। जी हाँ ठीक है सर। इसमें और क्या आएगा? ये गाथा ही है सब, अध्ययन ही है? ये अध्ययन है, 5 अध्ययन है। जी। और इसमें उत्तरायण में 5 अध्ययन है और हिंदी का है हिंदी के हिंदी में क्या जैसे है? अपने हिंदी में संज्ञा सर्वनाम जैसे मात्रा अलंकार ये ऐसे तो अपने आया हुआ है, लेकिन फिर भी शुद्धता के लिए इसमें हिंदी का रखा गया है सर। तो संज्ञा ये तो किसे अब ये कहते हैं? अलग से बताएंगे आप, अलग से बताएंगे ये शब्द? हाँ वो अलग से क्लास होगी सर उसकी। अच्छा ये इसी में होगी। जैसे वैसे दर्शनाची हिंदी पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे होगा बीच में समझा। जी अभी पहले उत्तराध्यान का कोर्स अपने बढ़ाया, उत्तराध्यान का होगा 60 नंबर का और हिंदी का होगा 40 नंबर का। तो जी। जो उत्तराध्यान पहले अपन कर लेते हैं, हिंदी का तो वैसे सरल है, सबको आता ही है और हाँ। समझना है सब वैसे। तो इतने सारे अध्ययन एक साथ आएंगे 5 अध्ययन एग्जाम में? हाँ एक 5 एक अध्ययन महीने में आएंगे। इतना 5 पढ़ अध्ययन लेंगे में अपन? क्या है कि अपने गाथाएं लिखनी नहीं आएगी, आपको गाथाएं याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो शब्दार्थ है, उसका अर्थ है, भावार्थ है, ये छोटे छोटे ये आएंगे। रिक्त स्थान हो गया, जैसे क्वेश्चन होता है ना अपने, 1 मिनट सर। अविनीत विनीत के लक्षण बताइए, या जो गुरु के सूत्र है, गुरु को शिष्य को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। रिक्त स्थान आएंगे, अ ब स वाले आएंगे। ऐसा बताना होगा हमको। क्या? ये शब्द जो आएंगे ना रिक्त स्थान, ये सब हिंदी में बताना होगा, जैसे विनीत अविनीत के हाँ लक्षण हिंदी में ही बताने हैं। बताना होगा, हिंदी हाँ में बताना होगा। और प्राकृत भाषा की तो जैसे शब्दों के अर्थ हो गए या मिलान करना हो गया, जैसे एक तो तरफ ये उसमें प्राकृत भाषा के शब्द दे दिए, एक तरफ हिंदी के शब्द दे दिए, तो उसमें मिलान, सही तो मिला। मिलान करना होगा इस अच्छा प्रकार जी से। जी। हाँ तो अब गाथा ऐसे पूरी याद नहीं होएगी तो चलेगा? नहीं ना, गाथा पूरी याद नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन गाथाओं के जैसे अर्थ समझ आना जरूरी है, क्योंकि जैसे 2-3 गाथाएं के एक एक लाइन दे दी कहीं पे भी, इसका अर्थ हाँ। बताइए, इस अच्छा। प्रकार से। तो बार बार पढ़ने से हमें अर्थ तो समझ आ जाएगा जी जी। इसी प्रकार। जी ओके। ये बहुत दूसरे बहुत श्लोक अच्छे। की, एक मिनट, ये दूसरे श्लोक की जो लाइन मेरी आप ये बता दीजिए वापस। ये कौन सी सर? हाँ, आणानी देश करे आना गुरुणम, निर्देश करे, आणानी निदेश करे, आणा निदेश करे, प्राणानी आना निर्देश करे, देश आणानी निदेश करे गुरुणम, उपवाय कार्य बोलना है ना? गुरु नाम नहीं है, गुरु नाम वो नाम वाय कार्य थे। वाय काय। गुरुणम उपवाय, ये म इधर नहीं लगेगा हलन, गुरुणम? ऊपर बिंदी नहीं है सर, गुरु नाम वो वाय कार्य। नहीं नहीं, ये तो बिंदी के रूप में आ जाएगा, फिर इधर अ आ जाएगा, ऐसा नहीं नहीं होगा बिंदी क्या? के रूप में नहीं है सर, ये अलग पूरा पूरा म है। हाँ पूरा गुरुण मुंह है, वैसे मुंह है, ऊ की वो है, मात्रा लग रही म है। नहीं है। हाँ गुरुण हाँ। गुरुण तो ये वो वाय म कार्य। इधर मिला दे, म इधर मिला ले और उपवाय कार्य बोल दे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? वो कार्य जैसे नीचे दिया हुआ वैसे गुरुणम, शब्दों हाँ में अर्थ में वैसे, अर्थ में। लेकिन हाँ गाथा में जैसे ये दिया हुआ है ना, ये तो अर्थ का हाँ गुरुणम ऐसे बता हाँ, दिया। इसमें ऐसे ही और दे रखा, वो हाँ ये। हाँ इसमें नीचे ऐसे दे रखा है और ऊपर जैसे अपने गाथा में हाँ ऊ तो बोल सकते ऊ हैं ऐसा। हाँ ऊ को मुंह में बना, म में मिला दिया तो मुंह वकार हाँ कर वही तो, दिया। गुरुणम उपवाय बोल जाए तो सरल पड़ेगा हाँ फिर। गुरुणम ऊ वायकारी, फिर उपवाय म नहीं। कार्य, जी हाँ जी, गुरुण ऊ वायकारी ऐसे। कार्य। इगियागार संपन्न से इंगिया विनीति नहीं, बुद्धि। इंगिया ई पर बिंदी है सर, इंगिया गार संपन्न। इंगिया, इंगिया गार संपन्न, हाँ स पे बिंदी है ना, संपन्न। हाँ संपन्न से हम्म, विनीति उच्चई। चाहिए। हम्म। जी
जी ठीक है। गाथा याद करना थोड़ा कठिन पड़ेगा। नहीं, गाथा आपको समझना है, अर्थ समझना है। गाथा को आप बार बार पढ़ेंगे तो अपना आप ही याद हो जाएगी सर। उसमें कोई वो नहीं, 2 4 5 बार आप पढ़ेंगे ना तो उस शब्द का आप अपना आप समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या है और कैसे इस शब्द को हमें बोलना है। तो ये गाथा अपन याद पढ़ेंगे बार बार, तो ये अस्वाध्याय की टाइम पे भी पढ़ सकते हैं? नहीं, गाथा अस्वाध्याय के समय नहीं है। आप इसका अर्थ, हिंदी का अर्थ है जो अस्वाध्याय के काल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वो तो ये किसी अपने भी समय, किसी प्राकृत भी समय भाषा में में पढ़े, स्वाध्याय का, मतलब जैसे रात 3 से 5 रात को अपने प्रतिक्रमण करने के बाद 9 बजे हाँ तक। उसके बाद अर्थ देख सकते हैं, मतलब अर्थ ही पढ़े मान लो। हाँ, अर्थ देख सकते हैं, अर्थ पढ़ अर्थ तो सकते हैं। कभी भी पढ़ो, पर गाथा अगर बार हाँ, बार रटनी हो, अपने को पढ़नी हो, तो वो तो 2 गाथा 3 जैसे गाथा तो सवेरे, पढ़ सकते हैं ना अस्वाध्याय काल में हाँ भी। हाँ, 2 3 गाथा बोल सकते हैं, 3 4 गाथाएं जैसे। अच्छा। वो और याद अपने करने की। सीखने के, हम क्या पढ़ रहे हैं 3 4 बार पढ़, क्यों पढ़ रहे हैं कि सीखना है हमें, सीखने के हाँ, उद्देश्य से सीखना। पढ़ना जी है। हम जी। उसको स्वाध्याय के रूप में नहीं ले रहे हैं, सीखने के हाँ उद्देश्य से हाँ जी। हाँ। तो जैसे आज आज 3 गाथा करी और कल 3 और करें, तो 6 गाथा एक साथ हो गई, तो फिर 6 गाथा एक साथ नहीं पढ़ सकते अस्वाध्याय काल में? जब टाइम मिले तब पढ़ते हैं हम तो। हाँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे पढ़ते हैं हम। जैसे अब हम कभी भी, जैसे हम पहले मैंने क्लास जैसे की थी, पहली क्लास या 10वीं वाली कैसे किया था, तो कभी कभी अपने जो आता है उसका वीडियो जी। यूट्यूब पर, तो मैं तो हाँ। किचन में खोल के बैठ जाती थी, ऐसे नहीं हाँ, ध्यान देती थी। तो हाँ, हम हाँ भी ऐसा ऐसे ही कर याद सकते 10वीं हैं। काली की याद करा, तब तो हम ऐसे ही करते थे, पर अब उत्तराध्ययन का पता नहीं ना, तो नहीं, ये कर उत्तराखंड सकते की हैं। आपकी उसकी आएगी रिकॉर्डिंग, तो आप उसके खोल के सुन सकते हैं। हाँ पर सुनने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा। हाँ, सुन सकते हैं। तो ऐसे रिवीजन तो कर सकते हैं ना गाथाओं का, डबल डबल बार? हाँ, रिवीजन कर सकते हैं सब पढ़ने के लिए। फिर भी आप वहाँ गुरु महाराज या जो भी हो साधु संत सत्याग्रह से आप पूछ सके, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ मिर्जापुर में साधु संत नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मिर्जापुर यूपी में पड़ता है और इधर अभी साधु संत का पदार्पण बहुत अभी कम, चौमासा बहुत कम नहीं है होता है। आपके वहाँ? आपके वहाँ चौमासा नहीं है किसी भी नहीं, संस्कृति का? चौमासा नहीं होता है इधर, साधु संत बहुत कम पदार्थ हैं। और पदार्थ भी हैं तो तेरेपंथी मरासा पदार्थ हैं विचरण अच्छा करते हुए। अभी चौमासा अच्छा। इधर नहीं हुआ। केवल चौमासा 2020 में भदोई में वैभव सिंह जी मरासा, जो रामगुरु के शिष्य हैं, जी। उनका हुआ हाँ था जब ये अपने हाँ लग गया था, हाँ ले लो। उस समय हुआ था बस। यहाँ साधु संत बहुत कम पदार्थ है सर। चौमासा भी कम होता है आपके वहाँ जब? तमाशा होता ही नहीं है। मैंने तो अच्छा यहाँ से रहते हुए अभी 40 साल हो गए, लेकिन एक ही चौमासा नहीं देखा है। अच्छा। फिर भी आपका तो अच्छा है, स्वाध्याय को लगन अच्छी है आपकी बिना नहीं, स्वाध्याय। स्वाध्याय तो बस एक सीखने की मन में एक इच्छा रहती थी, मैं भी कुछ सीखूं कुछ करूं, तो ये गुरु महाराज और मेरे बुआ सासू जी महाराज और है वसुमती जी महाराज साहब और मेरे बुआ सासू जी महाराज अच्छा अच्छा। साहब, हाँ, उदयपुर में है अभी। जी जी। हाँ, सीखने की इच्छा रहती है हर समय, कुछ रहता है कि इसीलिए मैं ये कर रही हूँ कि मैं भी कुछ सीखूं आप सबसे। हाँ तो अच्छा है ना, स्वाध्याय तो अब लगन से ही होता है, बिना स्वाध्याय तो ऐसे होता ही नहीं है। और उसका समय हाँ रहता है, समय निकाल के स्वाध्याय करना पड़ता है। हाँ थोकड़े तो अपन फिर भी कभी भी फेर लो, पर स्वाध्याय तो समय समय पे ही करना पड़ता है। हाँ, समय समय पर करना। जी। बीच में आप छोटी छोटी कहानियां आए तो आप और बताते रहना, हमको अच्छा हाँ, लगेगा जरूर सर, माध्यम से। जरूर सर, जरूर, जरूर सर, जिस प्रकार भी जैसे रहेगा अवसर। जी। जय जिनेन्द्र साहब सभी से गुरु, जय जी। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। हाँ, बहुत जय बहुत धन्यवाद सर। गुरु का अच्छा गुणवाद कर पढ़ाया देते हैं सर। सर।
हाँ हाँ जी। सर। सर धन्यवाद सर। अहो जय गुरु, जिनेन्द्र सर। हाँ सर। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की नाम, पाऊ पाऊ मेरे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही